झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के परिसर में झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने रात के समय वार्डन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर हंगामा कर रही है। प्रदर्शनकारी लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन हमारी किसी भी काम को नहीं करती है। अगर किसी लड़की की रात में तबीयत खराब हो या बीमार हो, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाई जाती है। वाटर कूलर को सही करने की बात कहे तो उसको भी इग्नोर कर देती है। बिजली नहीं आने और मैस की शिकायत करने पर उल्टा लड़कियों को ही दोषी ठहरा कर डांटा जाता है। इन सब परेशानियों को देखते हुए आज रात में लड़कियों ने कुलपति के बंगले के सामने प्रदर्शन कर जमकर का हंगामा किया और हॉस्टल वार्डन को बदलने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि वो वार्डन मैम हमारी जो है वो रिजाइन कर दे और हमारा मैस चेंज कर दिया जाए और हमारे वाटर कूलर, हमारी वॉशरूम की सफाई और हमारा मैस का खाना सब कुछ सही हो जाए और हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाए। क्या रीजन है? क्योंकि हमने रात को वार्डन मैम को फोन किया, उन्होंने हमारे लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करवाई। वो रात को 2 बजे 11 बजे ये देखने आ जाती है बच्चा क्या कर रहा है, फोन पे किससे बात कर रहा है, लेकिन जब बीमार होता है तब नहीं आती है। कहती है कि मैटर मैम को फोन करो, हमें क्यों फोन किया? अंचला पांडे। क्या बात हुई? गुजर गया, क्या हुआ? अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। बीसी सर बाहर है और शायद वो ट्रेन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गेट पे 6 गार्ड खड़े हो जाते हैं उनको रोकने के लिए कि बीसी सर निकल रहे हैं। अब वो ट्रेन से आ रहे हैं, ये सब हमें बहाने बताए जा रहे हैं। हम लोग जब तक बीसी सर नहीं आए तब तक बैठे रहेंगे। क्या कहा आप लोगों से? कन्वे कर रहे हैं कि प्लीज अभी आप चले जाओ। हम लोगों ने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, अंदर हम लोग 3 दिन तक खाना नहीं खाए। बस बात ये है, हम लोग अंदर प्रोटेस्ट करते थे, अभी तक गेट पे नहीं आए थे, इसलिए किसी को बात पता नहीं थी, तो ये लोग बाहर जाने भी नहीं दिए। प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास था, आप लोग प्रेशर क्रिएट करने का खत्म हो यहाँ चले गए, तो प्रेशर क्रिएट किया गया आप लोगों को? हाँ, बहुत धमकियाँ दी गई हैं। गार्ड आंटी को हटाने की धमकियाँ, ठीक है, और बैग लगाने की धमकियाँ और बहुत प्रेशर दिया जाता है। गार्ड का फोन आया था और उन्होंने बताया कि कुछ जो लड़कियां हैं वो बीसी आवास की तरफ जा रही हैं और हंगामा कर रही हैं। तो मैं तुरंत अपने घर से जो है यहाँ पे आया और मैंने बच्चियों से बात करने की कोशिश करी। तो उनका कुछ पुराने इशू भी हैं, कुछ नए इशू भी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस का समय पे नहीं आना, जैसे बिजली व्यवस्था भी 3 दिन जो झांसी में तूफान रहा उसकी वजह से ख़राब रही है। तो उनका कहना है कि बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और उन सारी व्यवस्थाओं के बीच उनका जो एक मेजर इशू है वो ये है कि जो उनकी वार्डन हैं वो उनसे उनकी कुछ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है और कुछ वार्डन ने कोई सख्त कदम लिए हैं तो वो उसका विरोध कर रही हैं। तो मेन इशू जो इतनी देर में समझ में आया, हमें करीब 2 घंटे हो गए हैं, तो यही है कि भाई वार्डन का इस्तीफा उनको भी चाहिए। और चूँकि माननीय कुलपति जी अभी बाहर हैं, कुलपति जी ने आश्वासन भी दिया है, कल 12:30 बजे छात्राओं के साथ जो है मीटिंग भी है और हमने कहा सारे इशू आप अपने उठाइए और उम्मीद है कि सभी इशू जो है वो दूर कर दिए जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि क्या अभी निकलता है, क्योंकि अभी तो छात्राएं जो आंदोलन कर ही रही हैं और उम्मीद है कि कुलपति जी जल्दी कोई हमको नया निर्देश देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आगे ही कार्रवाई करी जाए। हॉस्टल की छात्राएं हैं, ये एक ही हॉस्टल है झलकारी बाई, उसकी वार्डन है डॉक्टर अंचला पांडे और उन्हीं के विरुद्ध जो है वो मुख्य तानाशाही, ये तो ऐसा शब्द है जिसमें बड़ा अजीब सा बात है कि तानाशाही क्या होता है। कभी कभी हम किसी को रूल रेगुलेशन मानने के लिए कह देते हैं, वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो बच्चों को लगता है तानाशाही है, लेकिन अगर रूल्स है तो रूल्स होगा। तो अब वो तो कल पता चलेगा, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा कि तानाशाही है क्या है, लेकिन उम्मीद है कि कल सारे इश्यू जो है वो दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।